किसी का एक चालान हुआ, लोगों में टेंडेंसी है कि भाई 2 हो गए, 3 हो गए, नहीं भर रहे हैं, कुछ हुआ कोर्ट से, हम कोर्ट हो जाएगा मामला, हम दिखवा लेंगे। 5-6 चालान हो गए, उसके बाद भी डिफॉल्ट है, हेलमेट नहीं लगा रहे तो नहीं लगा रहे, अपनी जान भी खतरे में डाल रहे, सामने वाले की भी डाल रहे हैं। ऐसे में आप लोग का प्लान ऑफ एक्शन क्या है उनके लिए जो रेगुलर डिफॉल्टर्स है? क्या उनका लाइसेंस रद्द होगा, क्या होगा? देखिए, गाड़ी के चालान होने के बाद उसे ना भर पाने वालों की अब खैर नहीं, क्योंकि अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस मिलकर एक ऑपरेशन करने जा रहे हैं जिसमें कि उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बात करने के लिए हमारे साथ यूपी के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बीएन सिंह साहब मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। धन्यवाद। किस तरीके से इस कार्रवाई को आप देख रहे हैं? क्या प्लान ऑफ एक्शन है? जो डिफॉल्टर्स लंबे समय के रहे हैं, जो चालान नहीं भरते हैं, जिनकी आदत बन गया है कि रोड सेफ्टी से खिलवाड़ है ही है और चालान ना भरना, उनके लिए सर क्या इसके साथ जरिए आगे आएगी बात? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि चालान के सोर्सेज क्या क्या हैं। तो ट्रैफिक पुलिस हमें भेजती है आईटीएमएस बेस्ड, जो 17 जिलों में आईटीएमएस की फैसिलिटी है। फिर रोड ओनिंग एजेंसीज हमको भेजती हैं, NHAI, PWD वगैरह। फिर उसके साथ साथ हमारे विभाग के लोग, परिवहन विभाग के लोग भी उसको चालान करते हैं। उसमें काफ़ी चालान जो है ऑटोमेटिकली होता है। अब हम चूँकि नोडल डिपार्टमेंट है, हमको ध्यान देना है इसमें। पुलिस विभाग के चालान यदि 3 दिन में रियलाइज़ नहीं होते हैं तो वो कोर्ट चले जाते हैं, लेकिन हमारे पास 3 महीने का समय होता है। तो चालान 2 तरह से आवश्यक है उसको पूरा करना। एक तो लायबिलिटी है इंडिविजुअल की, उसको पूरा करना चाहिए, तो हमें रेवेन्यू अर्निंग होती है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण रोड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग का है कि व्यक्ति के ऊपर जोर पड़ता है सही ड्राइविंग के लिए, सही ड्राइविंग के लिए। तो अब हम चाहते हैं कि चालान का कंप्लायंस हो। इसके लिए हम 2 तरह के टूल्स डेवलप कर रहे हैं और ऑलरेडी हैं भी। एक तो आप वेबसाइट पे जाके चालान का पेमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ चैटबॉट का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डेवलप किया है हिंदुस्तान में पहली बार। उस चैटबॉट में भी अब हम आपके जो चालान्स हैं उसको भेजने शुरू कर रहे हैं और शुरू करेंगे। जैसे इंटीग्रेशन हो जाएगा लार्जर लेवल पे शुरू करेंगे, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं कि BBPS की फैसिलिटी, भारत बिल पेमेंट सिस्टम टाइप कुछ ऐप भी डेवलप हो जाए, ये हो जाए। और दूसरा, अपने जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको SBI POS मशीन दे रही है। तो अब इन सब ये दीज आर द सोर्सेस। एक आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ, मेरा सवाल सर ये है आपसे कि जैसे सपोज कि किसी का एक चालान हुआ, लोगों में टेंडेंसी है कि भाई 2 हो गए, 3 हो गए, नहीं भर रहे हैं, कुछ हुआ कोर्ट से, हम कोर्ट हो जाएगा मामला, हम दिखवा लेंगे। 5-6 चालान हो गए, उसके बाद भी डिफॉल्ट है, हेलमेट नहीं लगा रहे तो नहीं लगा रहे, अपनी जान भी खतरे में डाल रहे, सामने वाले की भी डाल रहे हैं। ऐसे में आप लोग का प्लान ऑफ एक्शन क्या है उनके लिए जो रेगुलर डिफॉल्टर्स है? क्या उनका लाइसेंस रद्द होगा, क्या होगा? देखिए, इसके 2 पक्ष हैं। एक तो हमें जनता को फैसिलिटी देनी है, टूल्स देने हैं जिससे कि चालान का डिपॉजिट करें। दूसरा, हमें वॉयलेटर्स को देखना है और रेगुलेटरी पार्ट भी देखना है अपना। तो जो ऐसे वॉयलेटर्स हैं जो कि शासन की नज़र में बार बार वॉयलेशन करते हैं एंड दे आर नॉट फिट फॉर लाइसेंस और व्हीकल्स आर नॉट फिट फॉर परमिट, रिपीटेड वॉयलेटर्स। हाँ, तो इसीलिए जो भी मैंने वर्ड यूज़ किया, इसका मतलब कि जैसे 5 या 10 जो भी हैं, सबका डेटा हमारे पास है। अब हम 5 उससे अधिक जितने वॉयलेटर्स हैं उनको नोटिस भेज रहे हैं और उन नोटिस के बाद हम देखेंगे कि जो टॉप से हम कंसिडर करेंगे मेरिट बेसिस पे, जो भी ऐसे वॉयलेटर्स हैं, पूरी प्रक्रिया फॉलो करते हुए हम उनके लाइसेंस को निलंबित या टर्मिनेट करने के लिए भी आगे बढ़ेंगे। हम लोग का पूरा विश्वास है और इस बात पे कि जो रेगुलर वॉयलेटर हैं, रिपीटेडली वॉयलेशन कर रहे हैं और जो कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, उनके पास कोई राइट नहीं होना चाहिए एज अ लाइसेंसी, क्योंकि वो देन दे आर डेंजरस फॉर द ड्राइविंग पर्पस। एक बार लाइसेंस रद्द होने के बाद तो क्या दोबारा लाइसेंस बनने की प्रक्रिया हो सकती है उनके लिए? वो पॉसिबिलिटी विल एक्सप्लोर एज पर लॉ। अभी मैं कोई कमिटमेंट नहीं करूंगा, विल एक्सप्लोर एज पर। आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस के साथ आप लोग इस ऑपरेशन को कर रहे हैं एक तरह से ऑन स्पॉट, किस तरह से आप लोग को सूचनाएं, मैसेजेस आ रहे हैं कि ऑब्वियसली स्टार्ट हो गई ये मुहिम पूरी तरीके से, आपके लोग भी हैं, ट्रैफिक के भी लोग हैं, किस तरह का? देखिए, मैंने आपसे कहा कि वाहन सारथी ई चालान, ये 3 पोर्टल्स हैं, सारा डेटा अवेलेबल है। जब ऑन द स्पॉट हमारे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं या कैमरा है, उससे वॉयलेशन कैच हो रहा है, तो उसके बाद वो डेटाबेस में जब जा रहा है तो वो डेटा हमारे पास अवेलेबल है कि कौन वॉयलेट कर रहा है। इसमें एक बात और है जिसको कि हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। जो लोग वाहन चला रहे हैं, वाहन के डिटेल्स हमारे पास हैं, चालान वाहन वाइज हो रहा है, तो हम निश्चित रूप से पहला जो नोटिस देंगे वो वाहन के ओनर को देंगे और ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि यदि उस दिन वो वाहन नहीं चला रहा हो तो पूरे प्रूफ के साथ डिपार्टमेंट को बताए कि वो वाहन नहीं चला रहा था, एक पर्टिकुलर दूसरा पर्सन वाहन चला रहा था। जब तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रूफ नहीं होगी, वाहन ओनर का ही लाइसेंस
कैंसिल होगा। इस बात को लीगली भी हम लोग एग्जामिन कर चुके हैं और इसी में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमको अब एक्शन लेना है वायलेटर्स के अगेंस्ट। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो